हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टीचिंग के व्यू पॉइंट के बारे में। तीन तरीके की टीचिंग के व्यू पॉइंट होते हैं। अथॉरिटेरियन होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं और एक लेजर फेयर टीचिंग होती है। ये तीन तरीके की टीचिंग की जाती है। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस पे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे हम डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं और पीडीएफ की सारी नोट्स आपको यहीं पे मिलेंगे। आप इसको ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ हमारी पेड क्लासेस भी चलती हैं जो यूजीसी ने जून 2026 के लिए हैं। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है और यहाँ पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं अथॉरिटेरियन टीचिंग क्या होती है। अथॉरिटेरियन बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, इसको कंट्रोलर भी कह सकते हैं आप। अथॉरिटी, यहाँ पे टीचर जो होता है ना, वो एक अथॉरिटी के तौर पे काम करता है, कंट्रोलर के तौर पे काम करता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि टीचिंग जो होती है, एक एक्टिविटी बताया गया, ये मेमोरी लेवल पे होती है, सिर्फ मेमोरी लेवल पे। जहां पे फैक्ट को डिलीवर करना होता है वहां पे अथॉरिटेरियन टीचिंग की जाती है। जहां पे कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देना होता है वहां पे अथॉरिटेरियन टीचिंग की जाती है। इसी वजह से कहा गया इसको क्या है, मेमोरी लेवल पे सिर्फ है, यानी फैक्चुअल की बात की जाती है जब, तो हम अथॉरिटेरियन टीचिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये बताया गया कि इस टीचिंग में क्या होता है ना, कोई थॉट्स वगैरह डेवलप की बात नहीं करता। इसमें सिर्फ एक बात क्या करता है कि कैसे फैक्ट जो है ना उसको डिलीवर किया जाए, कंटेंट को डिलीवर किया जाए। और जो स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव होते हैं, मतलब खामोशी से चुपचाप यहाँ पे टीचर जो नॉलेज देता है उसको सुनते हैं। इसी वजह से इसको थॉटलेस टीचिंग कहा जाता है। और इसमें क्या है, ये टीचर सेंट्रिक, एग्जाम में पूछा जाता है ये बात, ये टीचर सेंट्रिक अप्रोच कही जाती है अथॉरिटेरियन टीचिंग। इसी वजह से इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। आई होप अथॉरिटेरियन टीचिंग क्या होती है आप इसको समझ गए होंगे। डेमोक्रेटिक टीचिंग क्या होती है भाई, डेमोक्रेटिक से ही आप समझ गए होंगे कि यहां पे थोड़ी सी आजादी की बात करते हैं, डेमोक्रेट की बात करते हैं। मतलब क्या है, टीचिंग जो होती है डन होती है, पूरी होती है, कंप्लीट होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। यहां पे अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब क्या है कि यहां पे अब फैक्ट तो दे दिया गया टीचर के द्वारा, अब इस फैक्ट से रिलेटेड सोचने समझने के लिए भी कहा जाता है, यानी थिंक करने के लिए कहा जाता है। इसी वजह से इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल कहा गया। मेमोरी लेवल जो होती है ना भाई, जब तक आप अंडरस्टैंडिंग लेवल तक नहीं पहुंच सकते, जब तक आपको पहले मेमोरी लेवल की नॉलेज होना चाहिए। अगर ये प्रायर नॉलेज है तभी आप उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंचेंगे। मतलब क्या भाई, जब आपके पास प्रायर नॉलेज होगा, जो भी आप नेक्स्ट सीखना चाहते हैं उससे पहले थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तब आप जो है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, एनालाइज करेंगे, थिंक करेंगे। इसी वजह से इसको कहा गया क्या चीज, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जब भी आप पहुंचेंगे जब उससे पहले आपको मेमोरी लेवल होना चाहिए। इसी वजह से इसको नोन एज थॉटफुल टीचिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, थॉटफुल टीचिंग। यानी यहाँ पे स्टूडेंट को मौका मिलता है सोचने और समझने का, एनालाइज करने का। यहाँ पे टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में बताया गया कि ये इंटरैक्टिव प्रोसेस है। भाई इसका क्या मतलब इंटरैक्टिव प्रोसेस का, कि एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से टॉक कर सकता है, मतलब डिस्कशन वगैरह कर सकता है, और टीचर से भी बात वगैरह कर सकता है, जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड। यहाँ पे बताया गया कि स्टूडेंट जो होंगे ना वो क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं टीचर को, और टीचर को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। आई होप डेमोक्रेटिक टीचिंग क्या होती है, अथॉरिटेरियन टीचिंग क्या होती है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो आइए हम तीसरी जो हमारा व्यू पॉइंट है टीचिंग का, उसके बारे में समझते हैं। उसको लेजेस फेयर टीचिंग भी कहते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं, ये क्या होती है भाई। लेजेस फेयर टीचिंग जो होती है ना, वो इसमें क्या है, ये जो हमने अभी तक पढ़ा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अब इसके बाद जो सबसे आखिर वाली आती है, यहां पे सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, सेल्फ डायरेक्टेड यानी अपना खुद राह दिखाते हैं अपने आप को, यानी सेल्फ एनालिसिस किया जाता है यहाँ पे।
इट इज नोन एज रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। यानी रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या भाई, सेल्फ रेगुलेटेड होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है। मोर डिफिकल्ट होता है, क्यों भाई मोर डिफिकल्ट होता है? क्योंकि ये हमारा आखिरी स्टेज होता है टीचिंग में। जैसे मेमोरी लेवल हो गया, यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी टीचर के द्वारा, फिर उस इंफॉर्मेशन को जब अंडरस्टैंड करेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हो जाएगा। फिर अंडरस्टैंड करने के बाद जब स्टूडेंट जो होंगे ना उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी यानी अपने आप से मतलब सेल्फ एनालाइज करेंगे, तो वो लेजेस फेयर टीचिंग में आ जाता है। ठीक है ना। मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होगी ना, ये इसके लिए रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए जरूरी है उससे पहले मेमोरी लेवल का होना और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होना। इसके बिना आप रिफ्लेक्टिव लेवल तक नहीं पहुंच सकते। और ये हाईली थॉटफुल होती है, मतलब जैसा कि हमने बताया सेल्फ एनालिसिस होती है, सेल्फ डायरेक्टेड होती है, इसी वजह से इसको थॉटफुल एक्टिविटी भी कहा गया। और इसमें क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर जो होते हैं ना आर पार्टिसिपेट, स्टूडेंट और टीचर दोनों इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।